नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बीती रात जिस तरीके से उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव आए और उसके बाद उन्होंने जो ऐलान करा, सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ ऐलान हो रहे थे, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी, बागियों पर निशाना साधा और फिर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट से भी कई सारे ऐसे बयान निकलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना हमारी कोई बड़ी जीत नहीं है। वो चाहते थे कि बस सिर्फ जो गठबंधन है उससे अलग हो जाए उद्धव सरकार, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ सभी विपक्षियों को उनको निशाना साधने का मौका मिल गया, जिसमें नवनीत राणा, कंगना रनौत और अब तो राज ठाकरे की भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफा देते समय कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिनको हमने बहुत कुछ सम्मान दिया, अपनी पार्टी में बहुत समर्थन किया, उन्होंने आज हमें दगा दिया और उसी पाप को मैं आज भोगता नजर आ रहा हूँ। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते नजर आए कि जिनके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस उनका हाथ थामे रखा है, जहाँ पर उनका निशाना एक तरीके से शरद पवार और सोनिया गांधी पर था, वो आज हमारे साथ खड़े हैं और जो हमारे अपने थे वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। ये बातें उद्धव ठाकरे अपने उस फेसबुक लाइव के जरिए कहते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे कहाँ हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है। और राज ठाकरे ने उद्धव के इस्तीफे के बाद क्या बड़ी बातें कही और नवनीत राणा भी कैसे यहाँ पर कुछ बयानबाजी करती नजर आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन आप पहले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर तमाम यहाँ पर तस्वीरें निकलकर पहले सामने आती रहती थी, लेकिन अब ये तस्वीरें जिस पर मुहर लगती नजर आई कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। जी हाँ, खुशी नजर आ रही है चेहरे पर। पीछे आदित्य ठाकरे भी खड़े नजर आ रहे हैं, दोनों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। लेकिन इन सब के पीछे और इसके पीछे का गम उद्धव ठाकरे को कितना है, वो उद्धव ठाकरे ही जानते हैं। क्योंकि अपने जब खिलाफ हो जाते हैं तो उन्होंने साफ कहा था कि हम नहीं चाहते कि शिव सैनिक सड़कों पर उतरें और एक दूसरे का खून बहाएं शिव सैनिक। ये बातें वो कहते नजर आए थे, यानी कि अपने परिवार के लिए, जो उनको परिवार मानते थे, उसके लिए उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया। बहुत पहले भी उन्होंने इस्तीफा देने की यहाँ पर कुछ बातें कही थी, लेकिन शरद पवार के कहने पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन अब अचानक से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी खेमा जश्न मनाता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस को मिठाइयाँ खिलाई गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद पर तो डिप्टी सीएम पर एकनाथ शिंदे बैठे नजर आएंगे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच राज ठाकरे कहाँ हैं और किस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, सवाल अभी भी यही बना हुआ है। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली, जब निकले थे राजभवन से उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में वो खुद कार ड्राइव करके जा रहे थे। उनके साथ आगे वाली सीट पर उनके बेटे तेजस ठाकरे ही बैठे थे। तो कई बातें ये भी हैं कि क्या तेजस ठाकरे आने वाले समय में राजनीति में सक्रिय होंगे, परिवार के साथ नजर आए। और काफ़ी भावुक क्षण था वो, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना चाहते हुए भी, वैसे तो उनका इस्तीफा देने का कोई ऐसा प्लान एकदम से अचानक बना हुआ नहीं था, पहले से उनका तय था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, बस शरद पवार के कहने पर रुके हुए थे। तो ये सारी बातों के बीच आखिरकार उद्धव ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन जाते जाते उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की वापसी का ऐलान भी करा है। बाला साहब ठाकरे को लेकर कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, है और रहेगी, ये बातें कहीं। और शिव सैनिकों का एक नया जो गुट तैयार होगा वो आने वाले वक्त में पता चलता रहेगा समय के साथ साथ। लेकिन इस बीच राज ठाकरे के उस बयान की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि राज ठाकरे ने क्या बड़ी बातें करी। तो आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे को जो बयान निकलकर सामने आ रहा है। राज ठाकरे का भाई उद्धव पर तंज, सौभाग्य के भरोसे चलने से होता है पतन, नवनीत राणा ने लालची बताया उन्हें। तो आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के एक ट्वीट पर चर्चाएं तेज हैं। राज ठाकरे ने भले ही उद्धव ठाकरे समेत किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके ट्वीट का सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। राज ठाकरे ने लिखा कि जिस दिन मनुष्य अपने ही सौभाग्य को अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है, उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। यही नहीं, इस पंक्ति के नीचे राज ठाकरे के हस्ताक्षर भी हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में किए गए राज ठाकरे के इस ट्वीट को मुख्यमंत्री पद पर उद्धव की अधूरी पारी कर तेज एक बहुत बड़ा तंज के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये आप सब ने देखा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि भले ही एकनाथ शिंदे अभी बागी हुए, लेकिन राज ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई थे, वो पहले ही दगाबाजी कर चुके हैं, यानी कि शिवसेना से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही वो फैसला था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का सपना कोई सत्ता की लालच नहीं थी। बाला साहब ठाकरे का सपना था हिंदुत्व को आगे लेकर जाना और शिवसेना को एक ऐसे मंच पर लेकर जाना जहाँ से हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़े ऐलान किए जाएँ और उनका समर्थन भी हो। तो आज उसी समय देखा जाए किस तरीके से आदित्य ठाकरे का पिछले महीने अयोध्या दौरा भी हुआ था, वहाँ पर एक हिंदुत्व के रूप में बहुत बड़ा मंच भी मिला था। धीरे धीरे यहाँ पर शिवसैनिक
एक पूरी तरीके से बाला साहब ठाकरे के सपने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सपने पर रोक लगा दी एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों ने। बागी क्यों हुए वो सब आप रीज़न जानती है कि किस तरीके से उद्धव से मुलाकात नहीं हो पाती थी, घर परिवारवाद की राजनीति में फंसा हुआ था उद्धव ठाकरे की यह राजनीति, शरद पवार की ज़्यादा सुनी जाती थी, सोनिया की सुनी जाती थी, लेकिन अपने ही पार्टी के अधिकारियों की नहीं, ऐसा उनके बयान थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि किस तरीके से इन सब बातों को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या सचमुच उद्धव ठाकरे को इस बीच मझधार में छोड़ देंगे, जहां पर उद्धव ठाकरे पर तमाम निशाने साधे जा रहे हैं। राज ठाकरे का हमने आपको बयान बताया किस तरीके से उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। राज ठाकरे बागी हुए थे, राज ठाकरे का भी अपना खुद का एक फैसला था। यहाँ तक कि फ्लोर टेस्ट में ये भी खबरें सामने आई थी कि जो एक विधायक है, वो राज ठाकरे के जो विधायक हैं वो समर्थन करते नजर आएंगे बीजेपी को। ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका था। और तमाम इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही थी कि जब बाला साहब ठाकरे को लेकर सम्मान की बात आ रही है, बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात आ रही है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ मिलकर ये जंग लड़नी चाहिए थी एकनाथ शिंदे के खिलाफ। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी कि दोनों ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे के घराने से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे पर विचारों को चलने की बात कर रहे हैं, वो अचानक से कैसे बागी हो गए। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर जवाब दे सकते थे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर, ऐसा कई लोगों का मानना था। लेकिन हम इन सब के बीच नवनीत राणा ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं, उस बयान पर भी गौर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी निशाना साधा है उद्धव के इस्तीफे के बाद। नाम का जिक्र किसी ने नहीं किया है, उन्होंने बातें जो कही वो उद्धव के इस्तीफे के बाद यहाँ पर निकल कर सामने आई। ये भी कहा कंगना रनौत ने कि हनुमान जी कहीं ना कहीं शिव जी के 12वें अवतार थे, और अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकोगे तो आपको शिव जी भी नहीं बचा पाएंगे। तो ये बातें कंगना रनौत ने कही। अब यहाँ पर नवनीत राणा के बयान की तरफ भी देख लेते हैं कि किस तरीके से नवनीत राणा का जो तंज था, आखिरी दिन तक लालच ना छोड़ा। इससे पहले राज ठाकरे ने बुधवार को ऐलान किया था कि सदन में फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एकमात्र विधायक भाजपा का समर्थन करेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, इस बीच उनके इस ट्वीट ने ठाकरे की फैमिली में छिड़े युद्ध की ही कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पर ट्वीट निकलकर सामने आया था। कुछ पोस्टर भी लगे नजर आए थे एकनाथ शिंदे की बगावत के, और उस पर यहाँ पर कालिक भी पोती गई थी। ये खबरें यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। ये तो राज ठाकरे का जो ऑफिशियल ट्वीट है वो भी है, और राज ठाकरे का यहाँ पर साइन भी नजर आ रहा है। और इन सब के बीच नवनीत राणा ने भी कसा तंज, जहां कहा पिता की मेहनत बर्बाद कर दी। ये सारी बातें वो कहती नजर आई। तो नवनीत राणा कोई मौका नहीं छोड़ रही है, राज ठाकरे ने भी बड़ी बातें कर दी, बिना नाम लिए यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी बातें कह गई हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सब यहाँ पर एक तरीके से बाला साहब ठाकरे घराने से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की इस जंग में ठाकरे की ही हार हुई, यानी कि शिवसेना की हार हुई अगर उद्धव ने इस्तीफा दिया है तो। एनसीपी को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था शिवसेना का, उस पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय राउत के बयान निकलकर सामने आए, जहां सोनिया और शरद पवार को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। तो इस इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी, ये सवाल ज़्यादा खड़े होते हैं। ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, और राज ठाकरे की एंट्री वापसी से किस तरीके से होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राज ठाकरे कुछ गंभीर समस्याओं की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से अभी यहाँ पर राजनीति में सक्रिय नहीं है। उनके बेटे अमित ठाकरे सक्रिय हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त क्या सचमुच उद्धव ठाकरे वापसी करते हैं या नहीं, ये बहुत देखना दिलचस्प रहेगा। तो बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।